ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष का पहला प्रदोष व्रत कब है। साथ ही जानेंगे प्रदोष काल का समय, पूजा विधि और त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी। साथ ही जानेंगे प्रदोष व्रत की कथा। दोस्तों, हर माह में 2 प्रदोष व्रत होते हैं, पहला कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। तो इस दिन भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना करने से साधकों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत चेंज होता है। जैसे कि अगर त्रयोदशी तिथि सोमवार को है तो सोम प्रदोष व्रत होता है, और अगर त्रयोदशी तिथि मंगलवार को है तो मंगल प्रदोष व्रत या फिर भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। दोस्तों, इस बार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है 17 अप्रैल को, यानी कि सोमवार को। तो सोम प्रदोष व्रत होगा। सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन होता है, इसीलिए प्रदोष तिथि का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है और सभी प्रदोष व्रत में सोम प्रदोष व्रत का काफ़ी महत्व माना जाता है। और शास्त्रों में बताया गया है कि सोम प्रदोष व्रत सर्व सुख प्रदान करने वाला है और व्यक्ति को जन्म व मरण के बंधन से मुक्त करता है। दोस्तों, जिस तरह से एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, उसी तरह त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन इस बार सोम प्रदोष तिथि पर पूरे दिन पंचक काल रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस तरह से भगवान शिव की पूजा करें और प्रदोष तिथि का क्या महत्व है। त्रयोदशी तिथि की व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसीलिए इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। और इस दिन विधिवत भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मोक्ष और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष तिथि आने से उस तिथि को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि संतान प्राप्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सोम प्रदोष व्रत बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी है। और मान्यताओं के अनुसार कि प्रदोष तिथि में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रजत भवन में नृत्य करते हैं और उस समय सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत की पूजा से कुंडली में चंद्रमा समेत भी सभी ग्रह नक्षत्र शुभ प्रभाव देते हैं और इस व्रत के शुभ प्रभाव से सभी तरह की अड़चनें दूर हो जाती हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। और धार्मिक मान्यता ये भी है कि सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनने मात्र से गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। त्रयोदशी तिथि कब से कब तक। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 अप्रैल दोपहर 3:46 से और त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है 18 अप्रैल दोपहर 1:27 पर। और प्रदोष व्रत की पूजा का समय रहेगा 17 अप्रैल 5:45 से 7:20 तक। दिन और रात्रि के मिलन को प्रदोष काल कहा जाता है, अर्थात सूर्यास्त हो रहा है और रात्रि शुरू हो रही है, उस काल को प्रदोष काल कहा जाता है। इसी समय भगवान शिव की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है और हर दोष दूर हो जाता है। दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत के दिन इंद्र और ब्रह्म योग बन रहा है, जो बहुत ही फलकारी योग है। साथ ही पूरे दिन पंचक काल का साया रहेगा, लेकिन भगवान शिव की पूजा में ये बाधक नहीं होता है। भगवान शिव सभी ग्रह नक्षत्र और काल के स्वामी हैं, इसलिए महादेव को महाकाल भी कहा जाता है। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। सर्वप्रथम आपको दीपक प्रज्वलित करना है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। तो अभिषेक आप दूध या फिर गंगा जल से भी कर सकते हैं या फिर आप पंचामृत से भी कर सकते हैं। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र, धूप, अक्षत और फल फूल अर्पित करें और उसके बाद मिठाई का भोग लगाएं, पूजन करें, मंत्रों का जाप करें। और पूरे दिन आपको व्रत करना है और इस दिन आप दान भी दे सकते हैं किसी ज़रूरतमंद को। साथ ही अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है और आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। उसके बाद शाम के समय फिर से स्नान आदि करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। तो पूजा आपको प्रदोष काल में ही करनी है और जिस तरह से आपने सुबह पूजा की है उसी तरह से आपको शाम को पूजा करनी है। आपको कथा जरूर पढ़नी है और अंत में आपको आरती करनी है। इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। और इस व्रत में अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है, ये आप ध्यान रखें। और प्रदोष व्रत की पूजा अपने घर में या फिर मंदिर में भी कर सकते हैं। दोस्तों, आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। तो सोम प्रदोष व्रत के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो कथा अवश्य सुननी चाहिए
और अगर नहीं भी व्रत किया है तो भी कथा सुनने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। दोस्तों, कथा सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वो अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वो स्वयं व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वो लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए इधर उधर भटक रहा था वो राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और वो उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को ये कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ के अभिषेक रुद्राभिषेक का श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और कैरियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।